मिला टाइम्स में खुशामदीद। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर के असल इरादे क्या हैं, उनकी असल मंशा, उनका एजेंडा और हदफ क्या है, सच्चाई सामने आने लगी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जिस मस्जिद की वो तामीर कर रहे हैं वो मस्जिद ज़रार है। जिन लोगों ने सियासत में आने के लिए बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, वही लोग सियासत में आने के लिए बाबरी मस्जिद भी बनवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर पूछना शुरू कर दिया, आपके पास सोर्स क्या है, आपके पास सबूत क्या है, और आप क्यों हुमायूं कबीर के इरादे पर, उनके मंशा पर सवाल कायम कर रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन इस वीडियो में आपको सबूत दिखाऊंगा, पूरी तफसील बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। एक और बात जान लीजिए कि गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स जो दिन रात बाबर को लुटेरा बताते हैं, कभी बाबर का नाम अदब से नहीं लेते, मुगलिया सल्तनत के तमाम बादशाहों की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको जालिम और लुटेरा कहते हैं। गोदी मीडिया के एंकरों ने कभी भी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के केस में हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग नहीं की, बल्कि हमेशा इन लोगों ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो सच्चाई बताई गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो सच्चाई तस्लीम की, उसको भी इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर नहीं की थी, बल्कि खाली जगह पर उनके सिपहसालार मीर बाकी ने मस्जिद बनाया था। या 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति बाहर से रखी गई थी और ये जुर्म था, सुप्रीम कोर्ट ने माना। इसी तरह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था, जुर्म था, सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। या इसी तरह इन लोगों ने कभी ये नहीं बताया कि बाबरी मस्जिद के नीचे से खुदाई के दौरान कभी कोई ऐसा ढांचा नहीं मिला जो ये बताता हो कि उसके नीचे मंदिर था या कोई और धर्म स्थल था, बल्कि उसके नीचे ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इन तमाम दलाइल को तस्लीम किया। इसके बावजूद गोदी मीडिया के एंकरों ने कभी भी इस सच्चाई को नहीं बताया। लेकिन आज इसी गोदी मीडिया के एंकर्स जब हुमायूं कबीर पर डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, तो टीवी चैनलों पर हुमायूं कबीर को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान पैनलिस्ट हुमायूं कबीर के इरादे पर सवाल उठा रहा है, वो ये कह रहा है कि हुमायूं कबीर को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, चुनाव के मौसम में ही ऐसा काम वो क्यों कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद अयोध्या में बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कहा, लेकिन मुर्शिदाबाद में क्यों बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। तो टीवी चैनल के एंकरों की तरफ से मुसलमान पैनलिस्ट को डांटा जाता है और कहा जाता है, अगर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है, तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर। मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है, आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं। हुमायूं कबीर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुर्शिदाबाद में अमल कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। ये गोदी मीडिया का लबो लहजा, ये गोदी मीडिया का अंदाज जरा आप समझिए कि ये वही गोदी मीडिया के एंकर्स हैं जो दिन रात बाबर और तमाम मुगल बादशाहों को जालिम और लुटेरा बताते हैं। आज वो बाबरी मस्जिद की तामीर पर हुमायूं कबीर को समर्थन दे रहे हैं। हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए एक और बड़ा ऐलान किया। दरअसल 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बिलडागा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी। फीटा काट कर बुनियाद रखी गई। बहुत सारे लोग अपने घरों से, अपने इलाकों से ईंट लेकर के आए, वहाँ अजान दी गई, नमाज अदा की गई, चंदा भी शुरू हो चुका है। उसके बाद यानी बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखे जाने के बाद हुमायूं कबीर ने बहुत सारे टेलीविज़न को, बहुत सारे मीडिया को इंटरव्यू दिया और एनडीटीवी को भी उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब वो बंगाल में अपनी नई पार्टी बनाएंगे, 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये असल खबर नहीं है, ये खबर पिछले कई दिनों से चल रही है कि हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। बल्कि असल खबर यह है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, IMIM के साथ उनकी पार्टी का अलायंस होगा और हुमायूं कबीर की असदुद्दीन ओवैसी के साथ बातचीत भी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया है, इस पर आगे बातचीत होगी। पहले मार्केट वुल्फ के बारे में जरा ये जानकारी ले लीजिए। और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुककर शेयर मार्केट के बारे में आपको एक ज़रूरी जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए घर बैठे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है मार्केट वुल्फ, जो एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इसके बाद फिर इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस ऐप और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है।
मैंने लॉगिन किया, फ्लो ट्रेंड पर क्लिक किया, जहां ऐप आपको प्रॉफिटेबल मार्केट ट्रेंड दिखाता है जिसे आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। यहां आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको नुकसान का डर लग रहा हो तो इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही लूज एक लिमिट पर पहुंच जाता है, ट्रेड खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। देखिए, ट्रेंड के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और कुछ ही देर में 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। ये पूरी फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वॉल फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यूज़र्स ने नवंबर में 14,142 रुपये, जून में 70,468 रुपये, जुलाई में 59,696 रुपये और अक्टूबर में 58,207 रुपये का प्रॉफिट बुक किया बिना किसी कमीशन के। इस ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, जाकर चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और आइए अब बात करते हैं असल मौजू पर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखे जाने के बाद एनडीटीवी ने हुमायूं कबीर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू की बुनियाद पर एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर खबर भी शाये की और उसका टाइटल ही लगाया, बाबरी मस्जिद के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे, बंगाल चुनाव में उतरेंगे। आगे एनडीटीवी ने लिखा, हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया है। गोदी मीडिया में कल से खबर चलाई जा रही है कि 3 लाख लोग बाबरी मस्जिद की संगे बुनियाद में आए थे। कुछ मीडिया हाउस में ये दावा किया जा रहा है कि 40 लाख रुपए की बिरयानी वहां बांटी गई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अपनी जेब से 80 करोड़ रुपया लगाकर हुमायूं कबीर वहां बाबरी मस्जिद की तामीर करने जा रहे हैं, जबकि जो तस्वीरें सामने आई है, जो विजुअल दिख रहा है हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की बुनियाद के रखने का या मुर्शिदाबाद की भीड़ का, वो भीड़ 10,000 से ज़्यादा नहीं लग रही है। लेकिन कोई 10 लाख लिख रहा है, कोई 8 लाख, कोई 3 लाख। और अब हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में दावा कर दिया 8 लाख लोग आए थे संगे बुनियाद की तकरीब में। आगे हुमायूं कबीर ने एनडीटीवी के जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब वो बंगाल में 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। उनकी नई पार्टी 135 सीटों पर वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेगी और वो ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर का यह भी कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनकी बातचीत जारी है। वो AIMIM को वेस्ट बंगाल में लेकर आएंगे और उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। जो कुछ हुमायूं कबीर ने इंटरव्यू के दौरान कहा, आप सुन लीजिए। उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया और कहा, मैं बंगाल चुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर बनूंगा। उनका यह भी कहना है कि मैं AIMIM के संपर्क में हूं और उसके साथ ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने ओवैसी से बातचीत की है। ये दावा है हुमायूं कबीर का। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का वेस्ट बंगाल में कितना इंटरेस्ट है नहीं है उसको भी जान लीजिए। 2021 के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पूरी कोशिश थी वहां चुनाव लड़ने की, अपने उम्मीदवार को उतारने की, और ओवैसी साहब को तलाश थी अख्तरुल ईमान की तरह एक बड़े चेहरे की बंगाल में, क्योंकि कहीं भी जब स्टेट प्रेसिडेंट मजबूत होता है तो पार्टी मजबूत होती है। हैदराबाद के बाद बिहार AIMIM का मजबूत गढ़ बन चुका है तो उसमें किरदार है अख्तरुल ईमान का। वो पहले से 3 मरतबा के MLA रह चुके, सीमांचल के मजबूत और कदावर लीडर माने जाते हैं। चुनांचे उनके चेहरे पर भी MIM को वोट मिलता है बिहार में, और बिहार में AIMIM हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि दीगर इलाकों में भी, दीगर सूबों में भी उसी तरह उनको मजबूत चेहरा मिले। चुनांचे बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी बातचीत चल रही थी अब्बास सिद्दीकी से। अब्बास सिद्दीकी एक मजहबी शख्सियत है, उनका बंगाल में असर रसूख है, उनके मुरीदीन लाखों में पाए जाते हैं। मीटिंग भी हुई थी अब्बास सिद्दीकी की, नौशाद सिद्दीकी की, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, और ये खबर भी आ गई थी कि अब्बास सिद्दीकी AIMIM को लेकर बंगाल आएंगे, बंगाल के वो स्टेट प्रेसिडेंट होंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर बीच में कुछ हुआ और अब्बास सिद्दीकी ने AIMIM
की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। अब्बास सिद्दीकी ने अपनी एक नई पार्टी बनाई, इंडियन सेकुलर फ्रंट। अपने भाई को दूसरे लोगों को उम्मीदवार बनाया। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी का गठबंधन भी हुआ कांग्रेस से और सीपीएम से। एक सीट पर उनके भाई नौशाद सिद्दीकी को जीत भी मिल गई। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई मजबूत चेहरा बंगाल में नहीं मिल सका। हालांकि उन्होंने कुछ उम्मीदवार को ज़रूर उतारा, उन्होंने कुछ जगह पर चुनावी कैंपेन भी किया, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी। अब 2026 में भी AIMIM का इरादा है वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने का, उम्मीदवार को उतारने का, लेकिन अभी तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोई ख़ास मैसेज सामने नहीं आया है। अब हुमायूं कबीर ने सीधे सीधे दावा कर दिया है लाइव इंटरव्यू में कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में हैं और वो AIMIM के साथ यहाँ अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। अगर AIMIM के साथ हुमायूं कबीर अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं तो फिर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगेगा। भले ही हुमायूं कबीर के नाम पर हुमायूं कबीर की पार्टी को वोट मिले ना मिले, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर यकीनन हुमायूं कबीर की पार्टी को भी वोट मिलेगा, ममता बनर्जी का वोट भी कटेगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब के कई नुमाइंदे जीत की पोजीशन में भी आ सकते हैं। हालांकि हुमायूं कबीर की तरफ से इस तरह का दावा सामने आने के बाद अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई बयान सामने नहीं आया है, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, न तो हाँ में न तो ना में। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुमायूं कबीर के बयान को अभी तक सीरियस नहीं लिया है। पिछले कई दिनों से जब यह खबर चल रही है कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने जा रहे हैं, इस खबर पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई डायरेक्ट रिएक्शन सामने नहीं आया है। ओवैसी की पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं वो जरूर कह रहे हैं कि अगर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर वेस्ट बंगाल का माहौल ख़राब कर रहे हैं तो ये गलत है। मैं हुमायूं कबीर के साथ नहीं हूँ। बाबरी मस्जिद अयोध्या में बननी चाहिए, बंगाल में नहीं बननी चाहिए। हुमायूं कबीर को अगर मस्जिद बनानी है तो वो बनाए, अपने वालिद के नाम पर बनाए, अपने बेटे के नाम पर बनाए, किसी बुजुर्ग शख्सियत के नाम पर बनाए। बाबर के नाम पर हुमायूं कबीर मस्जिद बनाकर वेस्ट बंगाल का माहौल ख़राब करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। AIMIM के नेशनल स्पोक पर्सन हैं आसिम वक़ार, कंटिन्यू तमाम टीवी चैनलों पर डिबेट में इसी तरह की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ऑफिशियली हुमायूं कबीर के इस तरह के बयान पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की यादगार के मौका पर मुनक़िद होने वाली रैली से जलसे से खिताब किया, तकरीर की, लेकिन उन्होंने हुमायूं कबीर के इस पूरे एपिसोड पर, इस पूरे मामले पर कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। जबकि जब भी देश में कोई बड़ा मामला होता है, देश का कोई बड़ा इशू होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पर रद्द अमल देते हैं। अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी चाहती क्या है उसे समझिए। बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है और बीजेपी को ये तमाम जीत बाबरी मस्जिद के नाम पर ही मिली है। 1980 की दिहाई में बीजेपी का सियासी तौर पर कोई वजूद नहीं था, बीजेपी के पास कोई MP नहीं था और बीजेपी लगातार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसके बाद बीजेपी और RSS ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और पूरे देश में तहरीक चलाई कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बननी चाहिए, बाबरी मस्जिद को तोड़ना चाहिए। फिर बीजेपी के लीडरों ने यात्रा निकाली, देश भर का दौरा किया और उसका नतीजा यह हुआ कि देश में कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलने लगा। कारसेवक आकर बाबरी मस्जिद को तोड़ने लगे और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ही बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ने लगा। 1997 में कुछ दिनों के लिए बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन सरकार नहीं चल सकी। उसके बाद 1999 में बीजेपी को फुल बहुमत मिली, सरकार बन गई और 5 सालों तक अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर 2004 में कांग्रेस आ गई और 2014 तक कांग्रेस रही, लेकिन एक मरतबा फिर बीजेपी ने जो नफरत का जहर घोला था, बाबरी मस्जिद का जो इशू पूरे देश में खड़ा किया गया था, उसको बुनियाद बनाकर बीजेपी ने कैंपेन किया। 2014 में जीत मिल गई, 2019 में बीजेपी को जीत मिल गई, 24 में तीसरी मरतबा लगातार जीत मिल गई और अब लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। मुख्तलिफ स्टेट्स में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी तक बीजेपी सरकार नहीं बना सकी है। नहीं बीजेपी के लिए आसान है वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतना और ममता बनर्जी को हराना। वेस्ट बंगाल में तकरीबन 32% मुसलमानों का वोट है और वेस्ट बंगाल में बीजेपी उसी वक्त चुनाव जीत सकती है जब मुसलमानों का वोट वहां तकसीम हो जाए, मुसलमानों का वोट डिवाइड हो जाए। इसलिए बीजेपी चाहती है कि वहां
कोई ऐसी मुसलमानों की पार्टी बने, कोई ऐसा मुसलमान लीडर मजबूती के साथ चुनाव लड़े जो मुसलमानों के वोटों को तकसीम कर दे। ममता बनर्जी को मुसलमानों का जो एक तरफा वोट मिलता है वो वोट 50% या 40% किसी और तरफ चला जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर बीजेपी वोटों की तकसीम का फ़ायदा उठाएगी और उसकी जीत आसान हो जाएगी। और इस कोशिश को अंजाम देने के लिए, इस एजेंडा को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी ने हुमायूं कबीर का इस्तेमाल किया है। हुमायूं कबीर का बीजेपी से पुराना रिश्ता है। हुमायूं कबीर 2019 में टीएमसी के टिकट पर जीते, वो एमपी बन गए भरतपुर से, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हुमायूं कबीर बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उससे पहले भी वो बीजेपी का हिस्सा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ उनके करीबी ताल्लुकात है, और यही वजह है कि जैसे ही हुमायूं कबीर ने ये ऐलान किया कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, गोदी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने हुमायूं कबीर को सर पर चढ़ा लिया। तमाम मीडिया हाउसेज ने अपने ब्यूरो चीफ को, अपने रिपोर्टर को मुर्शिदाबाद भेज दिया। उनका इंटरव्यू आने लगा, उनकी हर एक्टिविटी की लाइव रिपोर्टिंग होने लगी, और यहीं से लोगों को शक होने लगा। हुमायूं कबीर अगर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो उनके बाबरी मस्जिद बनाने पर सवाल नहीं होना चाहिए। हुमायूं कबीर अगर अल्लाह का घर बना रहे हैं तो अल्लाह का घर बनाने का उनको मुकम्मल हक हासिल है। लेकिन हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहे हैं बाबरी मस्जिद के नाम पर। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बना रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए हुमायूं कबीर की नीयत पर सवाल हो रहा है। हुमायूं कबीर अगर बाबरी मस्जिद की तहरीक का हिस्सा होते, सच्चाई यह है कि हुमायूं कबीर की एज तकरीबन 60 साल है, और पिछले 60 सालों में कभी भी हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की याद में या यौम स्याह मनाते हुए, ब्लैक डे मनाते हुए कोई रैली नहीं निकाली, कोई प्रोग्राम उन्होंने नहीं किया, अवेयरनेस के लिए कोई एहतजाज नहीं किया। न ही हुमायूं कबीर ने कभी किसी मस्जिद की तामीर की, न ही हुमायूं कबीर ने कभी अयोध्या जाकर वहाँ का जायज़ा लेने की कोशिश की। नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया बाबरी मस्जिद के केस पर, तो 5 एकड़ ज़मीन अलग से बाबरी मस्जिद को देने के लिए कही गई थी, और उस मस्जिद को बनाने की लगातार कोशिशें हो रही है। लेकिन अभी तक हुमायूं कबीर ने उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा नहीं लिया, उसके लिए कोई कोशिश नहीं की। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बाबरी मस्जिद की भी तामीर होनी चाहिए, और बंगाल में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। हुमायूं कबीर से सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए कहा, तो आपको वहाँ मस्जिद की तामीर के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अभी तक बाबरी मस्जिद का नक्शा पास नहीं हो सका, ज़मीन अलॉट की गई है लेकिन वहाँ पर कुछ बनाने नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए हुमायूं कबीर के इरादे पर, उनकी नीयत पर अगर सवाल किया जा रहा है तो इसमें ज़र्रा बराबर कुछ भी गलत नहीं है। इधर मीडिया लगातार इस मुद्दे को हवा दे रही है। कल दिन भर यही खबर चलती रही, आज भी दिन भर टीवी चैनलों पर यही खबर चल रही है, और बीजेपी के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, खा मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी हो, या शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, या बीजेपी के लीडर लोकेट चटर्जी हो, या जितने दूसरे लोग हैं, उन सबों का कंटिन्यू रिएक्शन सामने आ रहा है कि हुमायूं कबीर तो एक चेहरा है, इसके पीछे ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ही हुमायूं कबीर का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद बना रही है। ममता बनर्जी मुसलमानों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। ममता बनर्जी हिंदुओं को ये मैसेज दे रही है कि वो मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं के साथ वो नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालना ममता बनर्जी का एक दिखावा है। सच्चाई यह है कि पूरी तरह ममता बनर्जी उसके साथ है, लेकिन हकीकत यह है कि ममता बनर्जी को जैसे पता चला कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, माहौल ख़राब करने का उनका इरादा है, बीजेपी से फंडिंग हो रही है, फ़ौरन टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीएमसी के फरहाद हकीम, सोनिया घोष और जितने लीडर्स हैं, उन सब ने सामने आकर कहा कि हुमायूं कबीर जो कुछ कर रहे हैं वो बीजेपी के या किसी और पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं, टीएमसी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये भी जानना ज़रूरी है कि जो मुस्लिम लीडर्स है, जो मुसलमान रहनुमा है, जो मुस्लिम दानिशवरान है, इंटेलेक्चुअल है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, उनका क्या कहना है। और एक सफ़ में तमाम मुस्लिम नौजवान सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। सभी हुमायूं कबीर के ज़रिए बनाए जाने वाली मस्जिद को मस्जिद ज़रार लिख रहे हैं, सभी इसको
एक साजिश करार दे रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने का एजेंडा है। टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर सभी यही बात लिख रहे हैं कि हुमायूं कबीर आज के मीर जाफ़र हैं। और हुमायूं कबीर को अगर आज का मीर जाफ़र कहा जा रहा है तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि मीर जाफ़र का जुमला जहाँ से शुरू हुआ, मीर जाफ़र की तारीख़ जहाँ से शुरू होती है, उसका ताल्लुक़ भी उसी मुर्शिदाबाद से था। और इस वीडियो के आखिर में मीर जाफ़र की तारीख़ को भी जान लीजिए। 18वीं सदी में वेस्ट बंगाल में या मुर्शिदाबाद के इलाके में नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले, या कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ी जंग की, नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया और वेस्ट बंगाल पर, मुर्शिदाबाद पर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा कर लिया। बात है 1757 की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज के साथ जंग लड़ने का फ़ैसला कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी की तादाद थी 40,000 से ज़्यादा और ब्रिटिश आर्मी की तादाद 5,000 से भी ज़्यादा नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को यकीन था उसकी जीत नहीं हो सकती है। उधर नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत में वज़ीर आज़म का ओहदा था मीर जाफ़र के पास और आर्मी का ज़िम्मेदार भी, सिपहसालार भी मीर जाफ़र ही था। चुनांचे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र के साथ सौदा किया। मीर जाफ़र को बुलाकर कहा, तुम अभी वज़ीर आज़म हो, असल नवाब और हुक्मरान नहीं हो, तुम्हें नवाब सिराजुद्दौला के मातहत रहना पड़ता है। एक काम करो, तुम हमारा साथ दो, मैं नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें नवाब बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी हुकूमत होगी, तुम्हारी नस्लें राज करेगी, तुम मेरा साथ दो। मीर जाफ़र ने कहा कि यकीनन हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर या उनको शिकस्त देकर मुझे नवाब बनने का मौका मिलेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, बताओ करना क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ हम लगातार हमले कर रहे हैं और अब नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ हमारी जंग होनी तय है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसका नंबर बहुत कम है, हमारी तादाद बहुत कम है, नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी से हम जंग नहीं जीत सकते हैं और हमने जो कुछ यहाँ कोशिशें की है, बिज़नेस के नाम पर जितना किला बनाया है वो सब भी हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जब हम नवाब सिराजुद्दौला पर हमला करे और नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी हमारे साथ जंग का ऐलान करे तो जंग के मैदान के दौरान तुम्हें पूरी आर्मी को लेकर निकल जाना होगा ताकि नवाब सिराजुद्दौला अकेला पड़ जाए और फिर वो भागने पर मजबूर हो जाए और फिर तुम इक़्तिदार को संभाल लो, किला में तुम जाकर तख्त पर काबिज हो जाओ। मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी का ये आइडिया पसंद आया। उसके बाद 1757 में प्लासी के मैदान में जब जंग हुई तो एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी थी, दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी थी जिसकी तादाद 5,000 भी नहीं थी। लेकिन जंग के मैदान के दौरान ही, जैसे ही जंग शुरू हुई, नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी पीछे हट जाती है। दरअसल मीर जाफ़र ने पूरी आर्मी को पीछे हटने के लिए कहा और कहा कि तुम लोग पीछे हट जाओ और पीछे हटकर मीर जाफ़र की आर्मी अंग्रेज़ों की आर्मी से जा मिलती है। अब नवाब सिराजुद्दौला की 40,000 आर्मी मीर जाफ़र की क़यादत में ब्रिटिश आर्मी से जाकर मिल गई और नवाब सिराजुद्दौला के पास 2,000 आर्मी भी नहीं बची। मजबूरी में नवाब सिराजुद्दौला को वहाँ से भागना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी और मीर जाफ़र को गद्दारी का सिला ये मिला कि अंग्रेज़ों ने उसको मुर्शिदाबाद की हुकूमत का या बंगाल की सल्तनत का अगला नवाब बना दिया। लेकिन कुछ दिनों तक ही मीर जाफ़र नवाब रहा, फिर उसको भी हटा दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुर्शिदाबाद पर, बंगाल की सल्तनत पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया। मीर जाफ़र का बदतरीन अंजाम हुआ, उसको भीख मांगना पड़ा, उसकी नस्लें भीख मांगती रही और तारीख़ में बदतरीन अंजाम से उसको याद किया गया। अब अगर कोई गद्दारी करता है, मुसलमानों के दुश्मन के साथ मिलकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो उसको मीर जाफ़र कहा जाता है। लेकिन जो असल मीर जाफ़र था, जहां से मीर जाफ़र की तारीख़ की शुरुआत होती है, वो यही मुर्शिदाबाद का इलाका, यही बंगाल की सरज़मीन। अब तकरीबन 200 सालों के बाद फिर एक शख्स खड़ा हुआ है जो वहाँ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहा है, मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है, वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, वो एक पार्टी की सियासत को आगे बढ़ाना चाहता है, एक पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मुसलमानों को वरगलाया जा रहा है। 1992 या कह लीजिए 1990 की दिहाई में बाबरी मस्जिद के नाम पर इस देश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ, हज़ारों मुसलमान मारे गए और उसके बाद मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट तक पहुंचाया और जब
2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो मुसलमानों को लगा कि अब बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई नया फसाद नहीं होगा, कोई नया विवाद नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल करके दोबारा कोई पार्टी सियासत में आने की कोशिश नहीं करेगी। बीजेपी को जो कुछ करना था बाबरी मस्जिद के नाम पर उसने कर लिया। हालांकि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बन जाने के बाद बीजेपी को ज़्यादा फायदा नहीं मिल सका। 2024 के इलेक्शन में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी का एजेंडा यह था कि उसे 400 पार सीटों पर जीत मिलेगी, लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार हो जाती है। यूपी में बीजेपी से बड़ी पार्टी समाजवादी बन जाती है और बीजेपी को जिस तरह का झटका लगा, लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 240 सीटों पर बीजेपी महदूद हो गई, तो बीजेपी को भी लगने लगा कि राम मंदिर का मुद्दा या बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब पुराना हो चुका है, इस नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर इसी मुद्दे को तजर्बा में लाया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, और हुमायूं कबीर मीर जाफर का किरदार अदा कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आज ही मार्केट वुल्फ के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और शेयर मार्केट में पैसा लगाइए।